राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 9 के बारे में। चैप्टर 9 भगवत गीता से हमें सीखने को क्या मिलेगा, कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। चैप्टर 9 गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कृष्ण का विशेष उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं तुझे वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है। यह इतना सरल है कि इसे आचरण में लाना भी बहुत आसान है और इतना पवित्र है कि मन को शुद्ध कर देता है। अर्जुन अब कृष्ण की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा और दोस्तों कृष्ण के ज्ञान से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईश्वर हर जगह है। कृष्ण बोले, अर्जुन पूरा संसार मुझसे भरा हुआ है, मैं सब में हूँ पर कोई मुझे देख नहीं पाता। जैसे आकाश सबको घेरे रखता है पर उससे बंधता नहीं, वैसे ही मैं सर्वज्ञ होकर भी सबसे अलग हूँ। दोस्तों भगवान जो है कण कण में स्थापित होते हैं, बस हमें उनको ढूंढना होता है। कर्म का बंधन क्यों होता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मनुष्य अपने लिए कर्म करता है वह बंधन से पड़ता है, पर जो कर्म मुझे अर्पित करके करता है वह बंधन से मुक्त रहता है। दोस्तों हमें जो भी कार्य करना है उसमें भगवान को याद करके करना है, इससे हमारा कर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति का सरल मार्ग। कृष्ण बोले, अर्जुन मुझे पाने के लिए ना भारी तप चाहिए ना कठिन साधना, जो प्रेम से मुझे पा सकता है। साथ साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। दोस्तों भगवान किसी चीज़ के लिए भी लोभी नहीं होते, उन्हें तो बस आपका प्रेम चाहिए। सबके लिए द्वार खुले हैं। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन मेरी भक्ति के द्वार सबके लिए खुले हैं। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है वह अवश्य मुझ तक पहुंच जाता है। दोस्तों हमें उनको सच्चे दिल से हमेशा प्रार्थना उनकी करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। हमें जो है हमेशा प्रेम से ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और दोस्तों निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भक्त की रक्षा। कृष्ण ने आश्वासन दिया, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसकी कमी पूरी करता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन का हृदय यह सुनकर भक्ति से अब भर गया। हमें जो है पूजा पूरा विलीन होकर दोस्तों एकदम खो जाने से लेकर भगवान के अंदर समर्पित हो जाना चाहिए। दोस्तों अध्याय 9 का सारांश। इस अध्याय सबसे श्रेष्ठ और गोपनीय ज्ञान देता है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। स्वार्थ से क्या कर्म बंधन देता है। ईश्वर को प्रेम से अर्पित किया गया छोटा सा भोग भी स्वीकार होता है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। दोस्तों हमें इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है, आइए विशेष रूप से जानते हैं। तो दोस्तों गीता के अध्याय 9 से हमें आज जो सीखने को मिला है वह है कि प्रेम पूर्ण भक्ति सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। कर्म को ईश्वर को अर्पित करने से बंधन नहीं बनता। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा भी कर्म महान बन जाता है। ईश्वर अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों जब भी हमें पूजा अर्चना करें तो निस्वार्थ होकर करें और भगवान को ज़्यादा कुछ चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उनको आप प्रेम पूर्वक भी अगर आप याद कर लेंगे तो वो आप की ओर बढ़े चले जाएंगे। तो दोस्तों गीता ज्ञान को आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गीता के अगले अध्याय से और इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।